हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फॉर ब्लास्टर। और मैं हूँ आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। अच्छा जी, जो है वो ट्यूसडे को एक परफेक्ट रहा। एक क्लियर बता दिया था फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भाई कि भाई ना एसएल हिट होगा ना टीपी हिट होगा, लेकिन जो हमारे लेवल से उनके ऊपर बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट रहा और 20 से जो है वो सेलिंग लगवाई गई। और ऑब्वियसली जो मार्केट 10 तक आई, ऑब्वियसली आई वाज एक्सपेक्टिंग इसको 6 आना चाहिए, लेकिन चूंकि जो है वो मार्केट थोड़ा सा ज़रा जो है वो वॉल्यूम कम है, सब कुछ है, तो ये मामला रहा है। फ्री व्हाट्सएप को बताते चलो, टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप फ्रॉम दैट लिंक। ओके जी। कुछ चीज़ें जो हैं वो रिगार्डिंग ट्रेड और साइकोलॉजी में हमेशा से आपको बताता चलूँ, फंडामेंटल्स आर ऑलवेज द की। बहुत सारे लोग हैं टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन फंडामेंटल्स की समझ नहीं रखते हैं। और फंडामेंटल्स को मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ। फंडामेंटल्स टोटली इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के ज़रिए आपने अपने जो टेक्निकल एनालिसिस हैं उसको आपको हैंडल करना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग फंडामेंटल्स को समझते हैं कि जस्ट ये जो न्यूज़ आ रही हैं, 4-6 मेजर न्यूज़ हैं, एनएफपी हो गया, सीपीआई हो गया, और जो है वो मतलब यूएस मार्केट से रिलेटेड जो मेजर न्यूज़ है उनको सिर्फ फंडामेंटल समझते हैं, जबकि फंडामेंटल्स की स्टडी ऐसे नहीं है। फंडामेंटल्स का पूरा इकोनॉमिक्स है, आपको चैलेंज को सामने रखना है, करंट चैलेंज क्या है, फिर कौन से ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो ओवर रूल कर जाते हैं चीज़ों को। ये चीज़ों को पूरा समझने के लिए यू नीड द होल टाइप ऑफ स्टडी। और ट्रेडर एक कभी भी कंप्लीट नहीं होता। आपको बीइंग अ ट्रेडर का आपको कंप्लीट ट्रेडर बनना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और साइकोलॉजिकल एनालिसिस, और उसके अलावा एक मैं फेज़ 1 बोलता होता हूँ। फेज़ 1 जो है जिसमें आपके डूज़ एंड डोंट्स हैं, अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे ना तो आप जितने मर्जी ये बाकी के जो तीनों आपके जो हैं वो एरियाज हैं उनके ऊपर काम कर लें, आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकोगे, कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकोगे। ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर बताई जाती हैं। काफ़ी कुछ जो है वो लर्न किया जाता है। अभी भी आप मतलब आप देखें कि जो हमारे अभी ऑनलाइन कोर्स अलहमदिल्ला कंप्लीट हुआ है, कोर्सेज जो हैं वो रूटीन में नहीं होते, क्योंकि कोर्सेज हमारे मनी मेकिंग मैकेनिज़्म नहीं है। वी आर ट्रेडर्स और ट्रेडिंग ही जो है वो एक ऐसा है जहाँ से हम लोग पैसा कमाते हैं। तो कभी कभी कोर्स किया जाता है। अब जैसे 3 जनवरी को जो है वो स्टार्ट हो रहा है कोर्स दुबई के अंदर, फिज़िकल क्लासेस हैं। फिज़िकल क्लासेस वैसे ही आपको पता है लोग नहीं देते, क्यों? क्योंकि एक ओपन क्वेश्चन जो है वो अटेंड करना और उसको जवाब देना वो हर एक के बस की खेल नहीं है। यहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं कुछ यूट्यूब से कमाने की कोशिश करते हैं, कुछ कोर्सेज़ के ज़रिए कमाने की कोशिश करते हैं। अब मुझसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्स का क्लास का बाहर पूछ रहे हैं, तो अभी बहरहाल फ़िलहाल ऑनलाइन की कोई प्लानिंग है नहीं एज सच। तो इंशाल्लाह देखें, कोशिश करेंगे कि जल्द कुछ टाइम निकालें, ऑनलाइन का दोबारा से एक आधा सेशन करें। अभी तो बहरहाल फ़िलहाल दुबई के अंदर सेशन आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को फ़िज़िकल क्लासेस के लिए। और जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, सेंटा रैली की बात हो रही है, और अब हो रहा है ये कुछ वर्ड्स जो हैं फैंसी वर्ड्स आपने सीख लिए हैं। अब हर दफ़ा रैली नहीं चलती है, ठीक है। हाँ, अब ट्रंप रैली का हम ज़रूर जिक्र कर लेते हैं कि जी ट्रंप रैली क्या चल रही है। ट्रंप रैली जो था, जब इलेक्शन से ही बेसिकली जो है वो एक माइंडसेट था कि जी जब ट्रंप आएगा तो यूएस की ये जो डूविश स्टांस है टुवर्ड्स द फेडरल रिजर्व पॉलिसी, वो चेंज होके एग्रेसिव ना हुआ, लेकिन बहरहाल रिस्ट्रिक्टिव ज़रूर हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टिव ज़रूर हो जाएगा। और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका इम्पैक्ट ये आना चाहिए कि गोल्ड जो है वो उसको बेरिशनेस दिखानी पड़ेगी। अच्छा, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लेते हैं तो गोल्ड जो है वो 2610 ये एक सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पर बारहा सपोर्ट बना रहा है। लेकिन जब तक कल का दिन 2624 या 25 कर लीजिए, क्योंकि कल भी जो है वो हमने 2626 के ही एसएल से एंट्री करवाई थी। 2626 के मार्केट नीचे है, जब तक AH4 कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं होती है तो यू कैन स्टे इन सेलिंग, क्योंकि अगर यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो फिर जो अगला लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा 2654। अच्छा, यही चीज़ हो गई हमारी बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन में आपको ट्रेड्स अच्छी मिलेंगी, पूरा न्यू ईयर तक मिलेंगी। कल भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई नहीं लगेगा,
हाई लगना मुश्किल है, लेकिन यही बात है कि गोल्ड, क्योंकि असल जो चीज़ ये है कि अब 26 को ब्रेक करता है या 2610 को ब्रेक करता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। आप इसके दरमियान में ही अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर जो है वो 2610 के नीचे कोई H4 कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो फिर ऑब्वियसली मार्केट जो है वो 2593 एंड देन 2574 यहाँ तक मार्केट जाने को तैयार है। बेसिकली जो हमारा रिटेलर माइंडसेट है, रिटेलर माइंडसेट क्या बन गया, क्यों? क्योंकि जो पिछले 1-2 साल के अंदर इस फील्ड के अंदर एंटर हुए हैं, इस फील्ड के अंदर एंटर हुए हैं जिन्होंने ट्रंप का पिछला दौर एज अ ट्रेडिंग नहीं देखा हुआ, तो टेन्योर नहीं देखा हुआ। क्यों? क्योंकि असल चीज़ क्या होती है, मैं हमेशा बात करता हूँ इकोनॉमिक्स से, तो ट्रंप की जो टूवर्ड्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनका इम्पैक्ट डिफरेंट आता है। जो नया ट्रेडर है, जो रिटेलर है, 2.5-3 साल के अंदर अंदर एंटर हुआ है, उसको इस चीज़ की समझ नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बेसिकली रिटेलर का माइंडसेट क्या होता है कि कुछ समझ ना आ रही हो तो आप बाय में बैठो, ठीक हो गया। और अब BTC का भी स्टांस यही बनता जा रहा है। BTC ऑल्दो के 99,000 से आज हमने काफ़ी स्कैल्पिंग की हुई है, सब कुछ अब बुलिश मोमेंटम बना रहा है, लेकिन जब तक 99,000 के ऊपर H4 कैंडल क्लोज नहीं है तब तक इट इज़ समथिंग ओके, क्योंकि 99,000 के ऊपर अगर H4 कैंडल क्लोज होता है, क्लोजिंग होती है, पीयर कर जाना वो और चीज़ है, क्लोजिंग जब तक नहीं होती तब तक मार्केट 1,02,000 तक नहीं जाएगी। 99,000 के ऊपर अगर H4 कैंडल क्लोज हो जाएगी तो 1,02,500 का लेवल आपका अटेन कर लेगा BTC। तो BTC की भी आपको तकरीबन ट्रेड बता ही दी है। अभी बहरहाल जो है वो 99 फंसा हुआ है, जो TA है वो शेयर किया हुआ है ग्रुप के अंदर, और कोशिश ही होती है कि ग्रुप के अंदर लर्निंग दी जाए, TAs शेयर किए जाए ज़्यादा से ज़्यादा। नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक की जो है वो वही चीज़ है कि ट्रंप ने जो है वो आपको नैस्डैक को पुश देगा, और जो US30 है वो थोड़ा सा ज़रा डाउनवर्ड ज़रूर आएगा, और US30 का आप 43,750 का आप SL कर लीजिए, और जो है वो वहाँ पर मार्केट फंसी रहेगी। साइड बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो आने के चांसेस कम है, लेकिन ये कि साइडवेज मार्केट मूवमेंट रह सकती है। दूसरा सिल्वर की बात कर लेते हैं तो 30.15 का SL है, और वहाँ से आप जो है वो उसको सेलिंग कर सकते हैं, और नीचे 26.45 शुड बी द TP1। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इतना जो है वो आपका TP आ सकता है। ऑयल इज़ इन द सेम सिनेरियो। ऑयल का वही चीज़ है कि बारहा मैंने आपको एक बात बताई है कि साइडवेज एक चैनल बना हुआ है और बेरिश चैनल है, बेसिकली चैनल बेरिश ही है। इंट्राडे के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो वही 71.2 के ऊपर SL से आप सेलिंग कीजिए, जितना भी मौका मिलता आप कीजिए। मार्केट वहाँ से ही रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट होती रहेगी, तो लेट्स सी, क्योंकि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे को ही ब्रेक करे, लेकिन SL ज़रूर दीजिएगा। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, जब भी चैनल ब्रेक होता है तो अगर आपने, क्योंकि चैनल में मैं हमेशा अक्सर बात करता हूँ रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना है। BTC की बात कर लेते हैं, 99,000 की रेजिस्टेंस थी, 99,000 से ही बड़ी दफ़ा तो कल से जो है वो हमने काफ़ी ट्रेड्स ली हैं 99,000 से। अब 99,000 एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर आप सेल लेंगे। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो ऊपर आपका SL खाएगी, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। आप वहाँ 99,000 या 98,500 इधर बाय नहीं करोगे, आपको एक SL की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप लोग फंसते कब हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पर लोग फंसते हैं जब SL के बगैर एंट्री लेंगे। SL के बगैर एंट्री लेंगे, मार्केट फिर निकलती जाती है, फिर दुआ करते हैं कि या अल्लाह किसी तरीके से मार्केट वापस आ जाए। ये चीज़ आपको अपने सामने सोच के हमेशा रखनी है। तो ऑयल का भी सिनेरियो यही है कि 71.25 का एक SL है, बेसिकली शायद बल्कि शायद 70.85 का अगर आप कर लीजिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो 70.85 का एक SL है, जिसके नीचे नीचे मार्केट रहनी चाहिए। अगर मार्केट इंट्राडे क्लोजिंग 70.85 के नीचे ऊपर दे देती है तो फिर मार्केट और ज़्यादा ऊपर जा सकती है, लेकिन साइडवेज चैनल के अंदर फंसी हुई, बहुत ज़्यादा हाई मूवमेंट नहीं है। ये वाली सिचुएशन 4 जनवरी तक रहेगी। बेतहाशा लोग हैं जिनके मैसेज वगैरह मुझे आते हैं, जो छोटे मोटे ग्रुप चला रहे हैं, सब कुछ इनको आता कुछ नहीं है, तो क्या कहते हैं जी इन दिनों में ट्रेड ना करें, ऐसे ना करें, वैसे ना करें। द ट्रेड्स आर ऑलवेज देयर। मार्केट चल रही है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है, मार्केट में ट्रेड मौजूद है।
इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हाँ, निकम्मा बंदा है वो आपको ये कहेगा यार ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट कम वर्स्ट आपने अगर रिस्क कैलकुलेट किया हुआ है, जो मैं फ़ेज़ 1 की बात कर रहा हूँ, अगर आपने किया हुआ है तो आपका एक एसएल ही है ना, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। आपने अगर एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं, अच्छे एरियाज़, अच्छे सपोर्ट, अच्छे रेजिस्टेंस आप आइडेंटिफाई करें। सिंपल सी सिचुएशन है कि फिर उस पर वही सपोर्ट के ऊपर आपकी बाय है और रेजिस्टेंस के ऊपर आपकी सेल है। ट्रेडिंग इसी का ही नाम है और उससे ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन दिस रिक्वायर्स स्किल एंड प्रिसिशन। असल चीज़ क्या होती है कि आपको अपनी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करना है। ट्रेडिंग के अंदर लोग स्किल के ऊपर, अब स्किल के ऊपर इन्वेस्ट कैसे होगा? स्किल के ऊपर ऐसे इन्वेस्ट नहीं होगा कि आप किसी सिग्नल ग्रुप के अंदर एंटर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे लेके सिग्नल ग्रुप के अंदर एंटर हो जाएंगे। हाँ, आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर अच्छे कोर्सेज हो रहे हैं, जहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग है, जहाँ पर आप उसे कर सकते हैं, तो दैट इज़ हाउ यू आर, वहाँ पर अगर आप अपना पैसा लेके बैठेंगे तो दैट इज़ हाउ यू आर स्पेंडिंग ऑन योर स्किल। बाकी ये कि जो लोग बिल्कुल जिसे एक बात करते हैं ना जी, $200 से, $500 से, $1000 से मैंने $10,000 बना लिए, $20,000 बना लिए, $50,000 बना लिए, ये सब गिमिकरी है, सब झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप एक अच्छे ट्रेडर बन के आप मंथली जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा छलांग मारेंगे, बहुत अच्छी ट्रेड करेंगे, इंट्राडे बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, आप 25 to 30% जो है, 20% 30% आप मंथली ग्रो कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो का। क्यों? क्योंकि रिस्क भी आपको कंट्रोल और मैनेज करना है। वो जो $1000 पे से 10,000 $20,000 का एक दफ़ा तुक्का लग जाता है उनका, वो क्या करते हैं, वो $1000 का एक ही झटके में फिर $1000 पूरा भी जा सकता है उनका। और ऐसे बहुत सारे जो है वो चैनल्स मौजूद हैं जो कि इस किस्म की आपको ट्रेडिंग करवाने की कोशिश करते हैं और उल्टा बल्कि बड़े फ़खरिया लाइव बैठे होते हैं। तो मैं बहरहाल जो है ना, ये जो सारी अप्रोच है ये गिमिकरी है। हाँ, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ऑब्वियसली जो लो वॉलेटिलिटी डेज है, जैसे अब 4 जनवरी तक ही रहना है, आप स्कैल्पिंग करो, लेकिन स्कैल्पिंग के अंदर भी कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उनके अंदर वही बात है कि आपको एसएल अपना छोटा रखना पड़ेगा। लॉट साइज़ आप बड़ा रख सकते हो क्योंकि एसएल छोटा है, तो आप अपना लॉट साइज़ बेशक आप बड़ा रखोगे लेकिन आपका टीपी भी छोटा ही होगा। ये नहीं होगा कि आप अपना एसएल, वही जो चीनी मिनी ग्रुप करते हैं, आप अपना एसएल 80-90 पिप्स का रख रहे हो और टीपी अपना 30 पिप्स का रख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। स्कैल्पिंग आप करना चाहते हो, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर करना चाहते हो, छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक यही है कि आप जो है वो 30 पिप्स का एसएल रखेंगे और 50 पिप्स का टीपी रखेंगे, तो स्कैल्पिंग यही होगी। इससे ज़्यादा आप बड़ा एसएल नहीं रख सकते स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वही बात है, टाइम फ्रेम उसका जो, अगर करेंसी पेयर्स हैं तो M15 में टाइम फ्रेम में देखो, अगर ज़रा वॉलेटाइल पेयर है तो M5 के अंदर आप उसकी एंट्री बनाने की कोशिश करोगे। तो हर चीज़ के रूल्स हैं, इंट्राडे के अलग रूल्स हैं, स्विंग ट्रेड के अलग रूल्स हैं, उसकी जो लॉट साइज मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें हम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताते हैं। बट दे आर पीपल हु आर कॉन्टिन्यूसली मिसलीडिंग द पीपल। तो आपको ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना है। बहरहाल आपको अगर काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर जो है वो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।